हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। आज का टॉपिक हमारा ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में हम एक स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्ज़ाम में। तो ध्यान ही आपका ज्ञान है, प्लीज़ ध्यान से लास्ट तक वीडियो में बने रहें, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो इसमें स्टडी पॉइंट क्या होंगे हमारे, रिलेशन पढ़ेंगे आर एंड एफ प्लस उसके न्यूमेरिकल, और पावर का फॉर्मूला उसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के बारे में समझेंगे। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस यानी कि मिरर कौन से हैं इनमें से। ठीक है, इनके यूजेस क्या हैं जो बार बार कन्फ्यूजिंग करते हैं, क्रिएट करते हैं और पेपर में आते हैं। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में यानी कि जो इमेज की पोजीशन होती है, स्थिति होती है, उसको कैसे डिटेक्सिफिकेशन करना है, कैसे पहचान करने की वस्तु यदि यहाँ पर रखे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो आपको सारे क्लियर अच्छे से कवर होने वाले हैं। और यदि आपने इसकी कॉन्सेप्ट है जो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके रूल्स नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप सबसे पहले उसको पढ़ें अच्छे से ताकि आपको आगे की चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो बात करते हैं हम अपने स्पेरिकल मिरर की। तो स्पेरिकल मिरर का जो कॉन्सेप्ट है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। लाइट यानी कि एक सोर्स है जिसे हम वस्तु देखने में हमारी सहायता करता है, सोर्स है लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की किरण का एक माध्यम से टकराकर वहाँ पर उसी माध्यम में आना, यानी कि टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाना, रिफ्लेक्शन। ये आपको रूल्स और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये पढ़ चुके हैं आप लास्ट वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और आपको आगे की प्रोसीजर और अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, अब इसको कैसे पार्टीशन किया गया, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव यानी कि उत्तल और अवतल। ठीक है, दो मिरर हो गए। अब एक स्पेरिकल का मतलब स्पेयर लिया, एक गोला लिया, गोले को पार्टीशन डिवाइडेशन किया। ठीक है, एक साइड इधर हो गई, एक साइड इधर हो गई, तो दो मिरर आए। अब दोनों मिरर का डिडक्शन यानी कि इनको पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहली बात आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। रे यानी कि किरण हमेशा लेफ्ट साइड से डाली जाती है, और पेंट यानी कि कलई हमेशा राइट साइड पे की जाती है। तो इसके राइट साइड में कलई कर दी गई है। अब इसके जो बीच सेंटर हो गया, यानी कि गोला था, सेंटर से इधर की साइड और इधर की साइड डिस्टेंस इक्वल होगी आर और आर, यानी कि इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक मेन फंडा क्या है इसका, देखो कोई भी मिरर हो, या ऐसे बना हुआ हो या ऐसे बना हुआ हो, तो कलई इधर होगी, ये हो गया आपका कॉनकेव। और जब कलई इधर होगी यानी कि उभरा हुआ क्षेत्र उत्तल होगा, यह आपका हो गया कॉन्वेक्स। अब हमेशा क्या होगा, इसके जो सामने की साइड रखी जाएंगी वस्तुएं, देखो इसके सामने इधर लेफ्ट साइड में उनकी सबकी वैल्यू नेगेटिव, यानी कि यू की हो गई, वी की हो गई है ना, और एफ की हो गई, सॉरी एफ की पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इधर की साइड आएगा क्योंकि रेडियस इधर है। और इसके लिए एफ इधर की साइड होगा क्योंकि आर इधर है, अंदर की साइड है। तो इसके लिए भी सारी चीज़ें नेगेटिव या नेगेटिव। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, कॉन्वेक्स के लिए एफ की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव के लिए एफ की वैल्यू नेगेटिव, और रेडियस भी नेगेटिव क्योंकि आपकी लेफ्ट साइड आ रही है। ठीक है, अब इसी प्रोसेस के थ्रू रेडियस की आधी दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का, इसके बीच में कहीं ना कहीं इसका फोकस होगा, ये रेडियस है, इसके बीच में कहीं ना कहीं फोकस होगा। ठीक है, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2 यानी कि फोकस, रेडियस की आधी त्रिज्या, रेडियस ये रही r और उसका आधा कर देंगे 2, तो क्या होती है फोकस दूरी एफ यानी कि पॉजिटिव किसके लिए होती है, कॉन्वेक्स के लिए, और एफ नेगेटिव यानी कि फोकल लेंथ भी बोलते हैं इसको, फोकस दूरी को, कितना होता है नेगेटिव किसके लिए होता है, कॉनकेव के लिए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए अब तक। ठीक है, जैसे कि हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 मीटर है, यानी कि 40 सेंटीमीटर है, को उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो उसकी फोकस दूरी निकालनी है। अब आपको स्फेरिकल मिरर दिया है, स्फेरिकल मिरर ये नहीं बताया कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन इसकी आर दे दी गई है। तो आपको पता है आर बराबर 2f होता है, या एफ बराबर r/2, यानी कि फोकस क्या होता है, त्रिज्या का हाफ होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो r कितना था, 40 से 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो आपको समझ में आएगा, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर क्या होता है, देखो प्लेन मिरर कुछ नहीं है, एक जो आपने स्फीयर लिया था इसका बहुत बड़ा पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा, तो सीधा दिखाई देगा, इसी को हम प्लेन मिरर बोल देते हैं। तो ये प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, बड़े मिरर का छोटा सा पार्ट होता है जिसकी त्रिज्या क्या होती है, अनंत, इन्फाइनाइट होती है। यदि इन्फाइनाइट होगी तो फोकस दूरी भी कितनी हो जाएगी, इन्फाइनाइट हो जाएगी। नोट, अब आप नोट को क्या ध्यान रखना है,
आप पावर पढ़ते हो किसी भी मिरर की, 1/f होता है, और वो किस में होता है, मीटर में। ठीक है, मीटर में ली जाती है चीज़ें। इसका मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। इसी के थ्रू हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखते हैं। देखो, यदि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या इन्फाइनाइट है, प्लान मिरर तो इन्फाइनाइट होगी, फोकस दूरी भी इन्फाइनाइट होगी, एफ की वैल्यू इन्फाइनाइट रखेंगे तो 0, यानी कि प्लान मिरर की जो क्षमता होती है कितनी होती है, 0 होती है, और पावर का मात्रक डायोप्टर, जब विमा डायमेंशन किस में दी गई हो, मीटर्स में। ठीक है, अब प्लान मिरर की इमेज कैसी बनती है, समान आकार यानी कि इक्वल साइज होगा, सीधा बनेगा, और उल्टा यानी कि आकार सीधा और पास और उल्टा, आभासी। पास और उल्टा का मतलब लैटरल साइड में उल्टा, यानी कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। और कैसा होगा, वर्चुअल, आभासी होगा। ठीक है, अब जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है। इसकी त्रिज्या 40 मीटर है, इसका नाम बताना है, फोकस बतानी है, पावर बतानी है कितनी होगी। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आपको ये समझ में आ रहा है किस चीज़ का बना हुआ है, यानी कि कॉन्वेक्स है, कौन सा मिरर है। तो मैंने आपको बताया था पेंट हमेशा किधर किया जाता है, लेफ्ट साइड पे। जो जब लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे पेंट कर दिया गया, राइट पे जब पेंट कर दिया गया, तो इसका मतलब लेफ्ट वाला हिस्सा उभरा हुआ है, उभरा हुआ हिस्सा होने का मतलब ये उत्तल है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब नाम हो गया, फोकस क्या होगा, फोकस क्या होता है, एफ बराबर r/2, और एफ किसका है, एफ तो इधर की साइड होगा ना, जब आर इधर की साइड होगा, गोला पूरा इधर को करा जाएगा इसको, तो एफ भी पॉजिटिव होगा, तो एफ बराबर r/2, यानी कि रेडियस भी पॉजिटिव, तो 40/20 20 मीटर हो जाएगा। और पावर आप कैसे निकालोगे, यानी कि मीटर में दे रखी है ऑलरेडी, यदि सेंटीमीटर में होती तो मीटर में चेंज करते, तो पावर क्या होती है, 1/f, तो 1/f का मतलब 1/20, डिवाइडेशन करोगे तो 0.05 डायोप्टर, ये डी लिखा जाता है डायोप्टर, क्योंकि हमने मीटर में फोकस ऑब्जर्व की हुई है इसकी। ठीक है, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अवतल दर्पण की। ठीक है, अवतल दर्पण यानी कि फर्स्ट था वो प्लान मिरर था। अवतल दर्पण में क्या देखते हैं हम, यानी कि कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर मैंने ये बना दिया, तो अब आपको समझ में आना चाहिए क्या होगा, जब हम इसके राइट साइड पर कलई कर देंगे तो अंदर का हिस्सा धंसा हुआ है, धंसा हुए से जब परावर्तन होगा तो अवतल दर्पण होगा, यानी कि कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस थी, इससे किरणें आ रही थी काफ़ी सारी और रिफ्लेक्ट होकर एक बिंदु से जा रही थी, तो यानी कि एक जगह मर्ज हो गई है, सारी की सारी मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, यानी कि अभिसारी, कन्वर्ज कर रही है सारी की सारी एक जगह। ठीक है, क्योंकि यह सभी रेज को, सारी किरणों को क्या करता है, कलेक्ट, वन पॉइंट पर कलेक्ट कर दिया, इसका फोकस होगा एफ, तो यहाँ पर कलेक्ट कर दिया। अब इसके मेन यूजेज क्या पूछे जाते हैं, सोलर कुकर, जो आपका सोलर कुकर होता है उसमें खाने को एक जगह, प्रकाश डालने के लिए खाने पे एक जगह, तो सारी किरणों को अवशोषित कर कर एक जगह फोकस किया जाता है, तो इसलिए सोलर कुकर में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फ्लैम्स होती है जो, उनमें यूज होता है। टॉर्च हो गई आपकी, हेडलाइट हो गई, यानी कि गाड़ी के सामने जो हेडलाइट लगी होती है ना, उन दोनों में। टॉर्च में टॉर्च वाला गोला होता है जो, क्योंकि एक जगह फोकस करना होता है ना, जैसे देखा होगा आपने टॉर्च से जब लाइट जलाते हो आप, तो सीधी की सीधी जाती है, यानी कि एक जगह फोकस करती है। फिर आपकी जो इमेज होती है, इसका काम क्या है, छोटी इमेज को बड़ा करता है। इसका काम क्या है भाई, छोटी इमेज को बड़ा करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटी इमेज को बड़ा करना का काम किसका है, अवतल दर्पण का है। ठीक है, अब जैसे ही ये छोटे को बड़ी करता है, तो डॉक्टर क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट जैसे हमारी नाक हो गई, कान होगी, उसके अंदर के हिस्सों को देखने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, सैलून दाढ़ी बनाता है, तो छोटे छोटे बाल को देखने के लिए हम खुद भी यूज कर लेते कि ताकि हमें पता लग जाए कौन से का दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके उत्तल दर्पण की। इसको क्या बोलेंगे हम, डाइवर्जिंग लेंस। अब ये देखो फिर से ऐसे बनाया, तो राइट साइड पर कलई कर दी गई है, पेंट कर दिया गया, तो अब इधर से ये आपका कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अब इस पर रे आ रही है, तो रे टकराने के बाद ऐसे जाएंगी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, यहाँ से चली जाएगी, यहाँ टकराएगी, फिर इधर को जाएगी, यहाँ टकराएगी, तो यानी कि फैलाने का काम कर रहा है किरणों को। इसे डाइवर्ज अपसारी मिरर भी कहते हैं, क्योंकि रेज को फैलाता है। अब इसका यूज क्या इंपॉर्टेंट, स्ट्रीट लाइट। अब जब आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट जब लगी होती है, तो उसका काम क्या होता है, प्रकाश को फैलाना, ताकि पूरी गली में प्रकाश जाए, तो फैलाना काम किसका है, उत्तल मिरर का। ठीक है ना, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं जिसको हम। ये क्या करता है, बड़ी इमेज को छोटा करता है। इमेज कैसी बनाएगा,
बड़ी इमेज को क्या करेगा, छोटा, तो इसलिए साइड मिरर में होता है। तो गाड़ी जब जा रही होती है ना, गाड़ी वाला क्या करता है, साइड में मिरर लगा के रखता है, ताकि उसके जो पीछे का एरिया है ना, वो पूरे सारे के सारे एरिया को एक जगह छोटे से एरिया में देख ले। तो बड़ी को छोटा करना काम किसका है, उत्तल का, और छोटी को बड़ी करना काम किसका, अवतल का। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब पोजीशन की बात करते हैं। देखो पोजीशन पहले हम, ये आपको मिरर दिख रहा होगा, यहाँ पे अवतल मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण लगा रखा है, और इसके सामने वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है। देखो सबसे पहले फोकस आता है, यानी कि पोल से फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी, पोल से सेंट्रल की दूरी आर होती है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, क्योंकि पूरा गोलाई तो है ये, तो इसका सेंटर होगा, यहाँ तक की रेडियस, उसका आधा फोकस। ठीक है, अब यहाँ वस्तु कहाँ कहाँ रखी हो सकती है, ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, एक तो इन्फिनिट पे हो सकता है, एक इन्फिनिट से सेंट्रल के बीच में हो सकता है, एक क्या हो सकता है, बिल्कुल सेंटर पे हो सकता है, सेंटर और फोकस के बीच में हो सकता है, एक फोकस पे हो सकता है, और फोकस और पोल के बीच में हो सकता है। कंडीशन घटित हो सकती है, इतनी जगह हम वस्तु को रख सकते हैं। और यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है कि यदि वस्तु को अनंत और फोकस के बीच में रख दिया जाए, ठीक है ना, अनंत और सेंट्रल के बीच में, ठीक है, तब सेंट्रल पर रख दिया जाए, तब कहाँ इमेज बनेगी। तो उसकी प्रोसेस देखते हैं अब कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे 1 मिनट के लिए। देखो ये वस्तु की कंडीशन होगी, वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं, एक उसकी इमेज होगी, इमेज कहाँ कहाँ बनेगी उसकी, है ना। देखो अब जैसे ही वस्तु इनफाइनाइट पे होगी, तो उसकी जो री इमेज होगी वो कहाँ बन के आएगी, फोकस पे। देखो दूर से बनेगी, जब दूर होगी वस्तु तो बिल्कुल नज़दीक वाले एरिया पे आएगी। अब यदि दूर और सेंट्रल के बीच में रख दें तो थोड़ी सी इधर को खिसक जाएगी। देखो यहाँ रख दिया, इधर को लेकर आए तो इमेज इधर को खिसकेगी, बस ये ध्यान रखना है। वस्तु इधर को आएगी तो इमेज इधर को जाएगी। तो दूसरी कंडीशन में जब सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल और इन्फिनिट के बीच में होगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंट्रल के बीच में। ठीक है, अब ये भी थोड़ा और खिसक गई, जब वस्तु ऑब्जेक्ट सेंटर पर रख दिया तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर पे ही बनेगी। ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा वस्तु को इधर लेके आओ, यानी कि हम सेंटर से वस्तु को, सेंट्रल और फोकस के बीच में रहे, तो इमेज क्या होगी, इस सेंटर से थोड़ा सा इधर खिसक जाएगी, यानी कि सेंट्रल और इन्फिनिट के बीच में चली जाएगी। नेक्स्ट यदि अब ऑब्जेक्ट को यदि हम फोकस पे ले आए, वस्तु को जब फोकस पे लाएंगे तो वस्तु सेंट्रल और इन्फिनिट के बीच से कहाँ पहुँच जाएगी, इन्फिनिट पे पहुँच जाएगी। ठीक है, अब यदि एक लास्ट कंडीशन, जैसे ही पोल और फोकस, पोल यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखेंगे, तो अब इमेज इन्फिनिट से आगे तो जा नहीं सकती, तो वो वापस इधर आ जाएगी, यानी कि दर्पण के पीछे की साइड इमेज बन जाएगी। तो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। ठीक है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं एक बार। जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के समीप लाते हैं तो प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, हो भी रहा होगा यहाँ से, यदि आप देख रहे होंगे, जैसे वस्तु को यहाँ से इधर की ओर ला रहे हैं, यानी कि इस पर दर्पण के समीप ला रहे हैं, तो वस्तु का साइज बड़ा होता है और सी पर बराबर हो जाता है, क्योंकि वस्तु भी वहीं पर रखी है और इमेज भी वहीं पे, तो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में हम क्या कर सकते हैं, छोटा बराबर भी बना सकते हैं और बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रहेगा, दूर होगी वस्तु तो छोटा बनेगा, सेंटर पे आएगी तो बराबर बनेगा, और अंदर साइड यानी कि दर्पण के बिल्कुल नज़दीक पोल के पास हो जाएगी तो बड़ा प्रतिबिंब, इमेज कैसी हो जाएगी, बड़ी बनती दिखाई देगी आपको। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, सामने, सामने की साइड बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो इमेज की साइड नीचे की साइड आती है हमेशा, तो कैसी बनती है, एक तो रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि सामने बनेगा फ्रंट साइड में, उल्टा होगा और वास्तविक रियल इमेज बनाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन जैसे दर्पण के पीछे बनेगी तो कैसी बनती है, आभासी, आभासी का मतलब वर्चुअल इमेज बनती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अब उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की कंडीशन सबसे बड़ी एक ही है कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और दर्पण के पीछे की ओर बनता है और छोटे साइज का, यानी कि वस्तु यहाँ आप कहीं भी रख दो इसके सामने, उसकी इमेज कहाँ जाएगी, क्योंकि फोकस तो इधर है ना, फोकस तो इधर करेगा है, और दर्पण के पीछे की सारी चीज़ें क्या होती है, आभासी, यानी कि वर्चुअल, तो आभास करते हैं कि यहाँ दर्पण के पीछे कुछ ऐसा घटित हो रहा है, तो सीधा बनेगा, आभासी होगा और दर्पण के पीछे की ओर छोटे साइज का बनेगा। तो छोटा कौन बनाता है, उत्तल, तभी तो हम छोटे एरिया में गाड़ी के पीछे का बड़ा हिस्सा देख पाते हैं छोटे से दर्पण में, जो गाड़ी के बराबर में लगा होता है ड्राइवर के। ठीक है, और दर्पण मिरर फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये दर्पण के लिए था, ठीक है ना, और जैसे लेंस का आएगा, लेंस में क्या कर देना, इसमें माइनस कर देना है, लेस कर देना है, लेंस के लिए लेस करना है आपको। तो 1/f 1/v माइनस 1/u, ये किसके लिए हो जाएगा, लेंस के लिए, प्लस रहेगा तो किसका हो जाएगा, मिरर का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप आराम से एक बार रीड करेंगे और आंसर इसके साइड में दे रखे हैं, आप इनको आराम से एक बार रीड करेंगे, आपको पता लग जाएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी वगैरह,
आपके एनटीपीसी पूछता है जो भी, तो आपको कहीं पे भी ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको एक बार रीड कर लेंगे अच्छे से। मैंने सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको पढ़ सकते हैं और ख़ुद से ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। ठीक है, और भी है, ये वाले भी हैं। आपको इमेज सही से दिख रही होगी जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, आप इसको ऐसे स्लाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो ये आज का टॉपिक था हमारा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो हमारे नए साथी हैं। तो आपकी बहुत बहुत कृपया होगी। धन्यवाद।